आज हमारी टीम ने महाकुंभ नगरी से कुछ ऐसी ही पड़ताल की है जो जानना आपके लिए भी दिलचस्प होगा। न्यूज 360 में आज की कई और बड़ी खबर भी है। खबर देश की सियासत से भी है, खबर विश्व राजनीति के बदलते समीकरण की भी है। इन सभी बड़ी खबरों को तफसील से जानने के लिए अगले 45 मिनट हमारे साथ बने रहिए। आज न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे हमारी स्पेशल सीरीज से, जो सीरीज जिसमें हम महाकुंभ में पहुंचे अजब गजब बाबा की कहानी भी बताते हैं। आज डीडीयूपी के कैमरे ने कौन से अजब गजब बाबा को कैप्चर किया है, देखिए इस रिपोर्ट पे। महाकुंभ में बाबाओं का अजब गजब हट है। हट भी साधारण नहीं है, सबके हट के पीछे भी गहरा रहस्य छिपा है और महाकुंभ में ऐसे रहस्यमयी बाबाओं की कतार है। बाबाओं के हठ योग के पीछे असंभव को भी संभव कर देने का दावा है। बाबाओं का हट, तप और संकल्प देखकर लोग हैरान हैं। किसी ने सालों से अपना हाथ ऊपर उठाकर रखा है तो कोई सालों से बैठा ही नहीं है। ये संत अपना घर बार छोड़कर सनातन का जयघोष कर रहे हैं और महाकुंभ में ऐसे ही बाबाओं से आपको रूबरू करा रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी। इस बार अभिषेक एक ऐसे बाबा के पास पहुंचे हैं जो श्रद्धालुओं को रबड़ी का प्रसाद खिला रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हम हर रोज आपको एक अनोखे बाबा से मिलाते हैं। आज हम आपको मिलाने वाले हैं रबड़ी वाले बाबा। हम उनसे ही जानेंगे क्या कुछ है कहानी। मेरा नाम श्री महेंद्र देवगिरी है। मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से बिलोंग करता हूं और अभी वर्तमान पोस्ट पे हाजिर हूं। हमारे यहाँ पूर्व में 2019 में जो मेला था 6 वर्ष पहले, उसमें भी 1.5 महीना मैंने ये रबड़ी चलाया था, सभी की सेवा करी थी। तब से ही मेरे को आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति, तब से ही माँ भगवती का मैं पुजारी भी हूँ, महाकाली का। और ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, माँ भगवती की ही प्रेरणा हुई थी कुछ मिष्ठान आप कुंभ में वितरण करें। तो मेरे आत्मा ने ये सुझाव दिया कि जब करना ही है मिष्ठान तो रबड़ी का किया जाए, जिससे कि सभी को इसका भाग भोग मिले। और हमारे यहाँ भगवान कपिल मुनि जी को विशेष भोग लगता है। सवेरे 6 बजे 33 कोटि देवताओं का इस रबड़ी का हवन होता है। उसके बाद सभी साधु संतों में, भक्तों में, मीडिया कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और भी ऑन ड्यूटी जो आए, सफाई कर्मचारी। हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने जब महेंद्र देवगिरी यानी रबड़ी वाले बाबा से उस रबड़ी का राज पूछा तो न सिर्फ उन्होंने रबड़ी का राज बताया, बल्कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को डीडीयूपी के माध्यम से प्रसाद देने का निमंत्रण भी दिया। ये रबड़ी त्याग की है, तपस्या की है, ज्ञान की है, वैराग्य की है, भक्ति की है। आप लोग जहाँ भी हों, जिधर भी हों, आप आए तो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी स्वास्तिक द्वार पे मेरा ये पहला तंबू लगा है। ये अमृतपान है त्याग का, ये अमृतपान जरूर लेके जाएं। ओम नमो नारायण। तो बाबा जी कब से आप ये अमृतपान दे रहे हैं? मैंने आपको बताया पूर्व में 2019 में मेला था यहाँ कुंभ, उसमें 1.5 महीना चलाया था। उस समय भी 9 दिसंबर से चालू किया था 6 फरवरी तक। इस बार भी ऐसा ही योग बना है कि 9 दिसंबर से चालू किया है, 6 फरवरी तक ये चलता रहेगा। आपसे भी अनुरोध है, आप प्रसाद लेके जरूर जाना। देखिए, साफ कहना था बाबा जी का, युवाओं को जो अपना धर्म सनातन धर्म होता है उसको फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और प्रसिद्धि फैले सनातन धर्म की। महाकुंभ में ऐसे ही अजब गजब बाबाओं की तलाश में हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी एक ऐसे बाबा के पास पहुंचे जो कहने को तो बाबा हैं, लेकिन काम डॉक्टर वाला कर रहे हैं। बाबा के पास महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई थी। बाबा के हाथों में दिव्य शक्ति का दावा किया जा रहा है। बाबा आर्तत्राण विश्व प्रसिद्ध देवी चिकित्सक के रूप में माने जाते हैं, जिनके छू भर देने से कैसा भी दर्द चुटकियों में गायब हो जाता है। यही नहीं, बाबा का दावा है कि अगर उनके नंबर पर कोई फोन कर अपनी तकलीफ बताता है तो भी वो समाधान कर देते हैं। प्रयागराज में हर रोज हम आपको एक नए बाबा जी से मिलवाते हैं, जिनमें कुछ न कुछ अपने आप में एक चमत्कार होता है, उनके हाथ में एक दिव्य शक्ति होती है। ऐसे ही हमारे साथ बात करने के बाबा जी हैं जो आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूं कि वो चिकित्सा पद्धति से लोगों को ठीक कर रहे हैं, आशीर्वाद जो अपना चिकित्सा के माध्यम से दे रहे हैं। तो हम उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, आप सबका उपचार कर रहे हैं आशीर्वाद के रूप में, क्या कुछ है? देखिए, मैं बाबा आर्तत्राण हूँ, उड़ीसा भुवनेश्वर में रहता हूँ, एक डिवाइन हीलर हूँ। 2011 से मैं यही ट्रीटमेंट करता हूँ, उड़ीसा नहीं, इंडिया नहीं, बाहर देश को भी जाता हूँ, लोगों का डिवाइन ट्रीटमेंट करता हूँ, जहाँ कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ छूने से बड़ा बीमारी ठीक हो जाए। इतना नहीं है, अगर कोई मुझसे फोन पर बात करेगा ठीक हो जाएगा, अगर कोई यूट्यूब पर मेरा जितना मंत्र है बाबा आर्तत्राण मंत्र वो भी सुनेगा ठीक हो जाएगा। एक मिरेकल ट्रीटमेंट है। आज के जमाने में जहाँ साइंस का इतना डेवलपमेंट किया है, लेकिन यहाँ पे देखो जो मेडिकल वापस आते हैं लोग यहीं पे ठीक होते हैं।
बाबा के दरबार में सैकड़ों लोगों की लाइन लगी थी और लगभग सभी बाबा के चमत्कार की तारीफ कर रहे थे। हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं से भी बात की। कैसा लगा, इनसे हम जानना भी चाहेंगे जो लोग यहाँ पे इलाज कैसा लगा? बाबा जी का बहुत बढ़िया योगदान है, छूने से ही काफी आराम मिल गया हमें। बिल्कुल साफ जो है कि जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो है वो सामने है, सत्य जो है लोग भी बता रहे हैं और लगातार लोगों में भीड़ भी है और बाबा का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। बाबाओं में अजब गजब बाबाओं की ये फहरिस्त काफी लंबी है। अगली तस्वीर एक अनोखे बाबा के हठ योग की है। ये हठ योगी हैं आवाहन अखाड़े के रमेश पुरी महाराज। रमेश पुरी महाराज पिछले 9 सालों से खड़े हैं। बाबा के इस हठ योग की वजह से उनका नाम खड़ेश्वरी बाबा पड़ गया है। बाबा खड़े खड़े ही तप करते हैं। बाबा खड़े खड़े ही भजन और भोजन भी करते हैं। बाबा महाकुंभ में भी खड़े खड़े ही पहुँचे हैं। बाबा 9 सालों से झूले के सहारे 24 घंटे खड़े रहते हैं। बाबा खड़े होकर ही नित्य क्रियाएं भी करते हैं। झूले के सहारे खड़े होकर ही नींद भी पूरी कर लेते हैं। खड़े खड़े होने वाली इस तपस्या को खड़ेश्वरी तपस्या कहते हैं। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि बाबा आखिर ऐसा हठ क्यों कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी तपस्या के पीछे उनका कोई निजी उद्देश्य नहीं है। बाबा की ये तपस्या दुनिया और समाज के कल्याण के लिए है। बाबा का दृढ़ निश्चय है कि उनकी इस तपस्या से समाज का कल्याण होगा। महाकुंभ में आए इन तपस्वियों की अनोखी साधनाओं का अपना विशेष महत्व है और इस समय प्रयागराज की धरती ऐसे ही तपस्वियों की साधना की गवाह बन रही है।